हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज नाइन्थ लेक्चर। और बेटे इसमें हम एनसीईआरटी की लीनियर प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एट्थ क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन गिवन है मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज ऑफ जेड एक्स प्लस टू वाई और जे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो देखो बेटे, अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ ना थोड़ा सा, पहले ही कर लेते हैं। तो अगर इसको मॉडिफाई करूँ तो ये बनेगा 2x < y। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y < 2x। इट मीन जब हम इसको ड्रा करेंगे ना, तो हम ये कंडीशन ध्यान में रख के चलेंगे कि y जो है वो x से बड़ा है। हम ये कंडीशन ध्यान में रख के चलेंगे कि y < 2x। अब एज यूजल जैसे हम लिख रहे हैं, कंसीडर कंसीडर ए सेट ऑफ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस ओ एक्स ओ वाई इन द प्लेन। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, किसके बारे में पहले लिखते हैं, इन इन कंडीशंस के बारे में। इट इज क्लियर फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स। कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं? x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0, that the point will lie in first quadrant। तो जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नाउ वी ड्रा द ग्राफ। किसका ड्रा करेंगे? x प्लस 2y इक्वल टू 100 का। उसके लिए हम एक बॉक्स लगाएंगे। x है, y है, x को जीरो करेंगे तो y 50 आ जाएगा, y को जीरो करेंगे तो x 100 आ जाएगा। फिर हम चलते हैं लाइन मीट्स line meets x axis in ए पॉइंट। तो पहले बेटे x के रिगार्डिंग लिखना होता है, तो जे वाला पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। लाइन मीट्स y एक्सिस इन, तो फिर बी पॉइंट लिखना होता है, तो उसके रिगार्डिंग क्या आएगा? 0,50। तो ये मेरा पहला आ गया। फिर आगे हम ड्रा करेंगे। अगेन वी ड्रा द ग्राफ ऑफ, किसका ड्रा करेंगे ग्राफ? दूसरी लाइन का। और दूसरी लाइन हमारी बनी रही है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटे ये देखो, इसको अगर मैं देखूं तो ये बन गया y इक्वल टू 2x। तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब भी बेटे राइट साइड जीरो आ जाए ना, तो हमने ये बॉक्स वाला काम नहीं करना है, हमने सीधा लिखना है। और मैंने ये बताया था, जैसे y इक्वल टू 2x है ना, तो ये होता है y इक्वल टू mx। तो m की वैल्यू 2 हो गई। m जो है ना वो स्लोप होती है tan थीटा 2। और आपको पता है tan 45 जो है वो 1 होता है। इट मीन जो थीटा बढ़ेगा ना वो 45 डिग्री से बड़ा बनाना। बनाते वक्त जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे ना, लाइन बनाएंगे, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो एंगल बने ना वो मोर देन 45 डिग्री बने। अभी बनाएंगे, फिर देखते हैं। फिर नाउ अगेन वी ड्रा द ग्राफ ऑफ, जो हमारे पास थर्ड ग्राफ है वो क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। उसके लिए करेंगे, फिर बॉक्स लगाएंगे। x है, y है, x को जीरो करेंगे तो y 200 आएगा, y को जीरो करेंगे तो x 100 आ जाएगा। इट मीन लाइन मीट्स x एक्सिस इन। तो सी पॉइंट ले लेते हैं, पहले 100 को 0 आ जाएगा।
फिर वाई एक्सिस पे डी ले लेते हैं, तो वो 0,200 आ जाएगा। तो हमारे पास सारी लाइंस आ गई। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा 0। तो बेटे 50, 100, 150, 200, 50, 50 का गैप ले लेते हैं। 150, 200, 250, 300 एंड सो। तो जो हमारा पहला पॉइंट ए पॉइंट आया है वो आया है 100 जीरो, तो ये ए हो गया। और जो बी आया वो 050, तो ये बी हो गया। और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अगर इसका साथ ही काम करूं तो वो थी x+2y>100। अब ये >100 है, x+2y>100 है, तो 0 0 डालेंगे तो 0+0 >100, तो 0 <100, तो ये फॉल्स है। इट मीन वी विल गो अवे ओरिजिन। तो इस साइड को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब हम सेकंड लाइन ड्रा करेंगे, तो वो सी पॉइंट हमारा आया। एक तो हमारी आई पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो जब हमने ड्रा करनी ना 45 डिग्री एंगल पे नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा जब हम इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे, तो ये जहाँ से लाइन जो बनेगी हमारी, जहाँ से जो लाइन हम बनाएंगे वो ना मोर देन 45 डिग्री एंगल पे बनाना। ये जो एंगल है वो मोर देन 45 डिग्री रखना। अप्रोक्सीमेशन से ही बनाना है, लेकिन मोर देन 45 डिग्री रखना। अब थर्ड जो हमारा सी पॉइंट आया है वो आया है 100 जीरो। सी फिर सेम आया है। हाँ जी, सी फिर 100 जीरो है, तो यही सी है। और डी हमारा आया है 0,200। अच्छा, इसमें अभी मैंने ऊपर बताया था कि वाई बड़ा रखना है, तो वाई वाली साइड को चलेंगे। अब जो डी पॉइंट है वो सी और डी है, उसको ज्वाइन करते हम लाइन बना लेंगे। अब उसकी जो इक्वेशन थी वो है 2x+y <200। तो उसमें 0 0 डालेंगे, तो 0+0 <200, 0 <200, तो वो ट्रू है। इट मीन वी विल गो टू ओरिजिन साइड। अब जो तीनों का कॉमन एरिया देखो कौन सा बन रहा है। आई थिंक ये बन रहा है हमारा कॉमन एरिया। एक बी पॉइंट, एक डी पॉइंट, और दो नए क्रिएट हो गए हैं। एक जे पॉइंट नया क्रिएट हो गया ई, एक नया क्रिएट हो गया एफ। ई जो है वो हमारा, अब जो ई है, ई और एफ ढूंढना पड़ेगा हमें। हमें ई और एफ जो है वो ढूंढना पड़ेगा। पहले हम क्या वर्डिंग लिखेंगे, सिंस feasible region is the region which satisfies all the constraints. Therefore, B, E, F and D is the feasible region। ये feasible region और ये बाउंडेड भी आ गया। प्रीवियस वीडियो में हमने अनबाउंडेड किया था, तो ये अब बाउंडेड ही आ गया। ये पुराने जैसा ही हो गया। बस अब E और F को ढूंढना पड़ेगा टू फाइंड पॉइंट E। तो जो E है, E हमारा इंटरसेक्शन है x+2y = 100 वाली लाइन का, और 2x-y = 0 वाली लाइन का। अब इसको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये बन जाएगा 2x+4y = 200। ये ऑलरेडी 2x-y = 0 है। इनको माइनस कर दें, ये प्लस हो जाएगा। ये 5y = 200 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। और इसी में डाल दें तो 2x - 40 = 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x = 40।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा 20,40। तो ये ई पॉइंट आ गया। अब एफ ढूंढेंगे। तो जो पॉइंट एफ है वो किस किस की इंटरसेक्शन आएगी? तो एफ जो है इट इज इंटरसेक्शन ऑफ, एक हमारे पास है 2x प्लस वाई इजकल टू 200 की, और एक थी 2x माइनस वाई इजकल टू 0। अगर इनको सीधा ही ऐड कर दें तो 4x किसको आ जाएगा 200 के, तो x कितना आ जाएगा 50। x की वैल्यू डाल देंगे, इसी में डाल देते हैं। तो ये बन जाएगा 100 माइनस वाई इजकल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो हमारा एफ पॉइंट क्या बन जाएगा 50,100। अब जो हमारे पास बी डी ई और एफ आई है वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। तो फिर हम इधर लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर हम लिख देते हैं जेड। जेड कितना है हमारा x+2y। तो कॉर्नर पॉइंट एक बी आया हुआ है, एक डी आया था, एक ई आया था, एक एफ आया था। एफ तो दिख ही रहा है 50 और 100, तो ये जेड में डाल ही दे। तो ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 200, तो 250। जो बी पॉइंट है वो 050 आया है, तो जेड बन जाएगा हमारा 0 प्लस 100, 100 आ जाएगा। डी पॉइंट जो है वो हमारा है 0,200, तो वो डालेंगे तो ये बनेगा 0 प्लस 400 आ जाएगा 400। तो ई पॉइंट हमारा आया है 2040, तो वो डालेंगे तो ये बन जाएगा 20, और ये 2 × 40 80 हो जाएगा, 80 और 220 100। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 400 आ गई है। देयरफॉर जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमाइज जेड है वो 400 है, और किस पॉइंट पे आया है 0,200 पे। एंड मिनिमम वैल्यू तो दो आ गई हैं, मिनिमम जेड 100 आ गई है एट कौन कौन से पॉइंट पे 0,50 एंड 20,40। तो दिस वाज अबाउट द एट्थ क्वेश्चन। हमारा जो एट्थ है वो ऐसे ही बन गया। अब बेटे हम डिस्कस करते हैं टेंथ क्वेश्चन। हमारे बेटे नाइन्थ और टेंथ ही रह गए हैं, बट टेंथ पहले डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन कहता है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और कंडीशंस दे रखी है हमें। कंडीशंस दे रखी हैं सब्जेक्ट टू एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 एंड माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल। तो देखो इसको मैं पहले ही मॉडिफाई थोड़ा सा कर दूं, क्योंकि राइट साइड 0 है, तो ये बन गया -x लेस देन इक्वल टू -y। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराए ना तो साइन चेंज हो जाता है। इट मीन अब जब ये ड्रा होगी तो गेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, और उसमें हम शेड कौन सा करेंगे जिसमें एक्स साइड बड़ा हो, मतलब वाई साइड छोटी है और एक्स साइड बड़ी है। तो पहले हम जो रीड में लिख रहे हैं वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंसिडर हम लिखते हैं कंसिडर अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस OX एंड OY इन द प्लेन। पहली लाइन हमारी यही चल रही है। फिर हम किसके बारे में लिखते हैं? जो लास्ट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द कंस्ट्रेंट या फ्रॉम द कंडीशंस। क्या कंडीशन चल रही है हमारी? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट द पॉइंट will lie in first quadrant, point will lie in first quadrant। अब हम किसको ड्रा करेंगे? पहली पहली इक्वेशन को ड्रा करेंगे। लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ
किसका ड्रा करेंगे हम? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और इसका बॉक्स बनेगा तो एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, एक्स को जीरो करेंगे तो वाई 1 आ जाएगा, वाई को जीरो करेंगे तो एक्स -1 आ जाएगा। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो देयरफॉर लाइन मीट्स एक्स एक्सिस इन ए पॉइंट पहले लिखेंगे तो वो बनेगा -1 0। लाइन मीट्स वाई एक्सिस, वो बी पॉइंट बनेगा तो वो क्या लिखेंगे, 0, ए भी बन गया, बी भी बन गया हमारा। अब हम सेकंड लाइन ड्रा करेंगे। लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ, कौन सा किसका ड्रा करना है हमने? सेकंड लाइन हमारी है -x + y = 0, मीन्स x = y, तो विच इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो इसका जो y = x है, अगर मैं इसको y = mx से कंपेयर करूं तो m की वैल्यू 1 आ गई, मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, मतलब थीटा 45 डिग्री हो गया। इट मीन अब जब हम इसको ड्रा करेंगे ना, तो वी विल ट्राई कि जो एंगल बने ना वो अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री बने। मिन मेजर करके नहीं बनाना, हमने बनाना हमने अंदाजे से ही है, बनाना हमने अप्रोक्सीमेशन से ही है, मेजरमेंट करके कोई नहीं बनाना है, लेकिन बनाना ध्यान से है, बनाना हमने ध्यान से है। हाँ, तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 4, -1 -2 1 2 3 4। बेटे आप एग्जैक्ट मेजरमेंट से बनाना। तो जो हमारा ए पॉइंट आया है वो आया है -1 0, और बी पॉइंट आया है 0 1। अगर आप पीछे से देखें तो देख लें, -1 0 और 0 1। अब हम इसको ड्रा करेंगे ना, जब हम इसको ड्रा करेंगे इट विल बी लाइक दिस, और जो दूसरी लाइन है वो भी ये होगी। बेटे जब हम इसको बड़े प्रॉपर वे से बनाएंगे ना, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल बनेंगी, दोनों का एंगल 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 डिग्री पे बन रही होगी और ये लाइन भी 45 डिग्री पे बन रही होगी, अगर हम बड़े केयरफुली ध्यान कर से बनाएंगे तो। अब देखो जो पहली लाइन थी वो थी हमारी x - y < अगर हम 0 0 करेंगे तो 0 - 0 < -1, 0 -1 से छोटा फॉल्स आ गया। इट मीन्स हम इसके अकॉर्डिंग किधर को मूव करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिधर ओरिजन ना आए, क्योंकि ओरिजन तो हमारा ये है। और दूसरी लाइन में हमने अभी बनाया कि -x + y < 0 था, मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया, -x < -y था और x < y आया था, मतलब एक्स साइड को जाना है, तो एक्स साइड तो ये हो गई। अब देखो दोनों में कोई कॉमन एरिया ही नहीं है, अगर कॉमन एरिया नहीं होता तो फिर हम क्या लिखते हैं, इनफिजिबल सोल्यूशन। अब इनमें कोई कॉमन एरिया नहीं आ रहा है, तो जब कॉमन एरिया ना आ रहा हो ना तो फिर हम क्या लिखते हैं, इनफिजिबल सोल्यूशन। तो सिंस feasible region is the region which satisfies all the constraints। फिजिबल रीजन वही होता है जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। इन दिस केस फिजिबल रीजन इज एम्प्टी, फिजिबल रीजन इज एम्प्टी, कोई आया ही नहीं, हेंस इनफिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो ये हमारा बेटे 10th क्वेश्चन भी हो गया, अब एक ही क्वेश्चन रह गया है, फिर हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो अब नाइन्थ क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई, और कंस्ट्रेंट्स हैं, पहला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तीसरा है x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और फोर्थ है y ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो सिर्फ एक ही कंडीशन दे रखी है, x की कंडीशन ही नहीं दे रखी। अब हमें सिर्फ एक ही कंडीशन दे रखी है, x की कंडीशन नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कंसिडर ए सेट ऑफ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस OX and OY in the plane। तो बेटे हम लिखते हैं कंसिडर ए सेट ऑफ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस OXY इन द प्लेन। फिर हमारी सबसे पहले कंडीशन क्या लिखते हैं, अब एक ही कंडीशन है, तो इट इज क्लियर फ्रॉम, द कंडीशन, कौन सी कंडीशन है हमारे पास, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, डैट, देखो y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में, डैट द पॉइंट विल लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में हम लाई करवा देंगे, अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हम लाई जो है वो करवा देंगे। अब बेटे हम ड्रा करेंगे, लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ, किसका ड्रा पहले करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 का। जब बेटे बिल्कुल एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये जो होगा इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वो सीधी ड्रा हो जाएगी। फिर हम किसका ड्रा करेंगे, लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ, जो हमारी सेकेंड लाइन है वो कौन सी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो उसके लिए बॉक्स बनाएंगे हम, एक्स है, वाई है, एक्स को जीरो करेंगे तो वाई 5 आएगा, वाई को जीरो करेंगे तो एक्स 5 आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, लाइन मीट्स एक्स एक्सिस इन, ए पॉइंट ले लेते हैं 5,0, एंड लाइन मीट्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, वो बी बन जाएगा। बी पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, 0,5। उसके बाद बेटे अगेन हम थर्ड ड्रा करेंगे, अगेन वी ड्रा द ग्राफ ऑफ, थर्ड लाइन का ड्रा करेंगे, तो वो थर्ड लाइन है हमारी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 6। तो लाइन मीट्स एक्स एक्सिस इन, पहले हम इसका बॉक्स लगा लें, एक्स को जीरो करेंगे तो वाई 6, वाई को जीरो करेंगे तो एक्स को जीरो करेंगे तो वाई 3 आ जाएगा, वाई को जीरो करेंगे तो एक्स 6 आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस में सी पॉइंट बना गया हमारा 60, एंड लाइन मीट वाई एक्सिस इन डी पॉइंट।
तो डी पॉइंट हमारा बन जाएगा 0,3। अब हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हम्म, ये बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4। बेटे जब ना कभी नेगेटिव टर्म्स आ जाए ना बीच में, थोड़ा सा ग्राफ में स्पेस छोड़ दिया करो, कभी नेगेटिव बनाना पड़ सकता है। अब हमारा जो पहला पॉइंट आया ना, वो आया एक्सिस गुलू 3, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बिल्कुल एक्सिस गुलू 3 से हम एक लाइन ड्रा कर देंगे जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। और उसकी कंडीशन थी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब बाहर को चलेंगे। अगर हम 0 0 फिल करेंगे तो 0 नॉट सेटिस्फाई, 0 3 से बना नहीं होता, फॉल्स आया तो आउटसाइड को चलेंगे। पहले हमारी ये बनी। दूसरा जो बना हमारा, वो पॉइंट बना हमारा 5005। ये हमारा ए पॉइंट बना, ये हमारा बी पॉइंट बना, और दोनों को ज्वाइन करके हमने ये लाइन ड्रा कर दी। अब ये जो लाइन बनी, इसकी कंडीशन थी हमारे पास एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5। तो बन गया 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये भी फॉल्स आ गया, 0 5 से बड़ा नहीं होता। तो इट मीन हम इसके भी अगेंस्ट चलेंगे, बाहर को चलेंगे। जो थर्ड कंडीशन है, उसके पॉइंट बने हमारे पास 60 एंड 03। तो 60 तो जी है, और 03 जी है। ये बी पॉइंट है बेटे, तो ये डी पॉइंट है। अब इसको हमने ड्रा कर दिया सी और डी से क्रॉस करते हुए। जब हमने इसकी कंडीशन देखी, वो थी x + 2y ग्रेटर देन 6। तो 0 + 0 ग्रेटर देन 6। तो 0 ग्रेटर देन 6, वो भी फॉल्स आ गया। इट मीन उसके भी आगे बाहर को चलेंगे। तो जो हमने जे लाइन ड्रा गई, उसके भी बाहर को चलेंगे। तो सभी के बाहर का एरिया तो जे बना, जे वाला। क्योंकि फर्स्ट ऑफ क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है, तो एक हमारे पास जे पॉइंट आ रहा है, एक हमारे पास जे पॉइंट आ रहा है। दो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो एक का नाम हम रख देते हैं ई, इसका ई रख देते हैं, इसका एफ रख देते हैं। ई और एफ। अब हमें ई और एफ ढूंढना पड़ेगा। अब हमें ई और एफ जो है वो ढूंढना पड़ेगा। ई किस किस की इंटरसेक्शन है? तो टू फाइंड पॉइंट ई, पॉइंट ई इज इंटरसेक्शन ऑफ, एक तो एक्स इक्वल 3 वाली की लाइन है, एक्स इक्वल 3 वाली थी। एक जो है ए बी वाली लाइन, ए बी वाली लाइन थी हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो जब हम इसमें एक्स को 3 डालेंगे, 3 + y = 5, तो y कितना आ जाएगा 2। तो ई पॉइंट हमारा बन जाएगा 3,2। ई हमारा बन गया 3,2। अब एफ को ढूंढना है, टू फाइंड पॉइंट एफ। तो जो एफ है वो किस किस का है? दोनों जो इंक्लाइन लाइन है, ए बी और सी डी वाली लाइन का। जो एफ है वो इंटरसेक्शन किसका है? एफ इज इंटरसेक्शन ऑफ, जो दोनों लाइन सी, एक लाइन है हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक है हमारे पास x + 2y = 6। अगर हम इसको सिंपली सीधे माइनस कर दें, तो माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो x + 1 = 5 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 4। तो एफ पॉइंट हमारा बन जाएगा 4,1। अब हमारे पास सारे आ गए हैं, तो अब हम वर्डिंग क्या लिखेंगे? सिंस feasible region is the region which satisfies all the constraints. Therefore, shaded region is the feasible region which is अनबाउंडेड आ गया जी। अब जो हमारा शेडेड रीजन आया ना, वो अनबाउंडेड आ गया। अब अनबाउंडेड है, तो हम अनबाउंडेड के हिसाब से काम भी करेंगे। देयरफॉर वी हैव टू चेक। जब हम जो हमारा बना है उसके हम चेक भी करेंगे।
जो हमारा अनबाउंडेड बना है उसके हिसाब से हम चेक भी करेंगे कि वो अगर अनबाउंडेड आ जाता है तो फिर बेटे हम दोबारा से चेक करते हैं। तो वी फॉर दिस हम कैसे चेक करते हैं? वी ड्रा द ग्राफ ऑफ, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है -x+2y। बेटे देखो पहली बार मैक्सिमाइज आया है, इससे पहले मैंने जितने भी अनबाउंडेड कराए ना वो मिनिमाइज थे। तो ग्रेटर देन जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई है हमारी? पहले तो हमने निकाली ही नहीं अभी। पहले हम देखेंगे, ये अनबाउंडेड था ना। तो पहले हमें कॉर्नर पॉइंट्स पे, ये अभी लाइन बाद में करेंगे। पहले हमें कॉर्नर पॉइंट्स जो आए हैं उसके लिए बात करनी पड़ेगी। तो पहले कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कौन कौन से आए हैं बेटे, चेक कर ले। एक तो ई पॉइंट आया है, एक एफ पॉइंट आया है, एक हमारा सी पॉइंट आया है, एक ई है, एक ई है, एक एफ है, एक सी है। ई एफ और सी जो है हमारा 60 है। तो वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए ना। तो बेटे ये जो हम फॉर दिस वी ड्रा द ग्राफ ऑफ, ये हम अभी बाद में करते हैं। पहले हमें सी, एफ और ई के लिए बात करनी है। तो जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स और फिर जेड की वैल्यू। और जो जेड की वैल्यू है वो तो -x+2y है। और एक हमारा सी पॉइंट आया है, तो सी पॉइंट हमारा बना 60। तो वो डालेंगे तो बनेगा -6 + 0 -6। एक हमारा एफ पॉइंट आ रहा है, एक हमारा ई पॉइंट आ रहा है। ई हमारा आया है 3,2। तो जेड क्या बनेगा? -3 + 4 1। एफ हमारा आया है 4,1। तो जेड हमारा बन जाएगा -4 + 2 -2। तो हमने 4 1 ही आया, चेक करें। एफ को हमारा 4 1 आया तो वो डालेंगे तो बनेगा -4 + 2 -2। अब हमें इसमें से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। तो हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। वी विल ड्रा द ग्राफ ऑफ, तो वी हैव टू सिंस द रीजन इज अनबाउंडेड, therefore we draw the graph of -x + 2y greater than 1। तो अगर मिनिमम हमने ढूंढना है, मैक्सिमम ढूंढना है, तो ग्रेटर देन डालना है। इससे पहले बेटे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं ना, उसमें हमारे पास, जितने भी हमने पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं उसमें हमारे पास जो है वो लेस देन आया था, पहले मिनिमम आया था। आज पहली बार जो है वो मैक्सिमम आया है। तो जब मैक्सिमम आए तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन डाल देना है। तो लेट अस ड्रा, एक सेकंड बचे। तो लेट अस ड्रा, किसका ग्राफ ड्रा करेंगे? -x + 2y = 1 का। एक्स और वाई है, तो एक्स को जीरो करेंगे तो वाई आएगा बेटे 1/2। वाई को जीरो करेंगे तो एक्स आएगा -1। अब हम इसी में ड्रा करेंगे तो लाइन मीट्स एक्स एक्सिस का को पॉइंट आएगा -1,0, और वाई का क्या पॉइंट आएगा? 0,1/2। अब हमें -1,0 एंड 0,1/2 से लाइन बनानी पड़ेगी। तो हम वापस जहाँ से बनाएंगे, -1,0 जो होगा, अगर हम इसको देखें तो -1,0 तो इधर होगा।
और 0,1/2 इधर होगा। जे पॉइंट बना -1,0 और जे वाला जो पॉइंट है वो बना 0,1/2। इन दोनों से हमने लाइन बनाई, और जो हमारा लाइन बनी वो बनी -x+2y >1। तो जब 0 0 डालेंगे, 0 + 0 > 1, 0 > 1 मतलब फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया तो वी विल गो अगेंस्ट द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन तो हमारा इधर है। तो ये आ गया। अब देखो ये जो एरिया है वो कॉमन एरिया से क्रॉस कर रही है, जो नई लाइन है वो कॉमन एरिया से क्रॉस कर रही है। अगर नई लाइन कॉमन एरिया से क्रॉस करे, फिर हम लिख देते हैं नो सोल्यूशन इज पॉसिबल। इस तरह का पहले भी एक किया था। तो क्या लिखेंगे, सिंस द न्यू लाइन, सिंस दिस लाइन passes through the feasible region, क्योंकि ये जो लाइन है वो फिजिबल रीजन से पास कर रही है, therefore z is equal to -x+2y has no maximum value satisfying all the constraints। ओके, तो बेटे इससे आज हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग था ना चैप्टर, वो एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम नया कोई यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।